हेलो दोस्तों। तो आज हमारा जो न्यू इनिशिएटिव है उसमें जो पहला टॉपिक है वह है रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश। अब इसमें भी जो पहला हम लेंगे वो है नर्मदा बेसिन के ऊपर। जो भी नर्मदा सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे, उसकी ट्रिब्यूटरी, उसकी डैम, सब कुछ आज हम कवर करेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिव होगा। देखिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ी हम बात कर लेते हैं इस इनिशिएटिव के बारे में। देखिए, इस इनिशिएटिव के अंदर हम ये ट्राई कर रहे हैं कि हम आपको प्री और मेंस दोनों का अलग अलग मटेरियल प्रोवाइड करें। जो एक सीरीज होगी मेंस फोकस्ड, एक सीरीज होगी प्री फोकस्ड। दोनों का मटेरियल अलग अलग होगा और अलग अलग डेज पर इनको किया जाएगा। आप पोस्ट में जाके चेक करिएगा, वहां पर हमने डेज भी मेंशन कर रखे हैं, किस दिन प्री होगा किस दिन मेंस होगा। अब इसमें एक नुआंस और है। देखिए, जैसे आप देख सकते हो कि हमारे कुछ वीडियोस हैं काफ़ी अच्छे हैं, उस पर 900 व्यूज़ तक हैं। एक इंग्लिश मीडियम चैनल के लिए ये होना इट्स अ गुड थिंग, और न्यू चैनल के लिए। बट इसमें एक चीज़ और है। देखिए, हम बहुत ही एग्जॉस्टिव मटेरियल बनाते हैं, यहाँ तक कि शायद हमारा मटेरियल सबसे ज़्यादा एग्जॉस्टिव होता है। आप चेक भी कीजिएगा चैनल पर। हम क्योंकि रिसर्च काफ़ी करते हैं, उसके बाद जो हिंदी में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उस तक को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फिर हम अपना मटेरियल प्रोवाइड करते हैं आपको। और हमारी कोशिश ये रहती है कि एक भी डेटा उसमें गलत ना हो। कोशिश नहीं, हम सारा ही डेटा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। अब वो डेटा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में गलत हो तो शायद हमारे यहाँ गलत हो सकता है, अदरवाइज डेटा गलत नहीं होगा। तो देखिए, अब जब इतना एग्जॉस्टिव मटेरियल बनाते हैं तो बहुत मेहनत लगती है, आपको पता है। उस पहले इसको ट्रांसलेट करना, फिर बनाना, फिर पीपीटी बनाना और पीपीटी को अच्छे से प्रेजेंट करना, फिर आपको उस चीज़ को अच्छे से बताना। तो इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अब इसमें एक चीज़ है, देखिए, अगर हमें फीडबैक नहीं मिलेगी तो हमें ये भी नहीं पता होगा कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो हमें सबसे पहली चीज़ जो आपसे चाहिए वो फीडबैक। अगर हम कोई वीडियो डालते हैं तो हमें उस पर कमेंट्स चाहिए, आपके लाइक्स चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए आपके, क्योंकि जब ये चीज़ बढ़ेगी हमारी विजिबिलिटी बढ़ेगी, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम और अच्छे से मेहनत कर पाएंगे उसके ऊपर। क्योंकि अगर वीडियोस ना चलें या फिर हमें सब्सक्रिप्शन ना मिले, लाइक ना मिले, तो उतना ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो और हम ये चाहते हैं कि जो सीरीज़ है वो अच्छे से चले, क्योंकि 6 मंथ्स के अंदर अगर हमने रेगुलर की सीरीज़ तो ये तो श्योर है कि हम रिवाइज भी कर लेंगे 3 से 4 बार। और जहाँ तक है आपके 99% क्वेश्चन इसमें से बनेंगे, कोई भी क्वेश्चन बाहर जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। तो देखिए, इसमें क्या है, हमें आपकी भी हेल्प चाहिए। ठीक है, फिर हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आप प्लीज़ 100% इस वीडियो में अपने लाइक्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा उसको, और अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपकी फीडबैक बहुत ज़रूरी है, उसी पे हम वर्क करेंगे कि आपको और मटेरियल को कैसे चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो मीट करती है, हमारे से क्लैश करेंगे, तो हम उसको ज़रूर उसको अपडेट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो हम आगे बढ़े उससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि हमारे रिवर्स को कैसे कैटेगराइज किया गया है, कौन कौन से सिस्टम हमारे मध्य प्रदेश के अंदर है। गंगा सिस्टम, नर्मदा सिस्टम, किस तरीके से उस फ्लो को डिस्क्राइब किया गया है, पहले हम वो जानते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले नॉर्थवर्ड फ्लोइंग रिवर्स की बात करते हैं जो गंगा बेसिन के अंदर आती है। देखिए, अभी हम ये लेक्चर प्रीलिम फोकस रख रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया जाएगा, ना मैप्स के थ्रू मूव किया जाएगा ना कुछ, क्योंकि आपको केवल फैक्ट्स रटने हैं, ओनली रटने हैं। अब जो इसका मेंस में जो आएगा लेक्चर, उसके अंदर आपको हर चीज़ को बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी आपको केवल याद रखना है क्या चीज़ कहाँ पर है। कुछ ट्रिक्स होंगी, बहुत सारी ट्रिक्स शेयर की जाएंगी आपके साथ पूरे लेक्चर में। ट्रिक्स के थ्रू हमें सब कुछ याद रखना है, ठीक है। तो पहले नॉर्थवर्ड फ्लोइंग रिवर हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। इसको जब एक साथ हम पढ़ेंगे एंड में, जब हम सारी रिवर्स खत्म कर लेंगे उसके बाद, लेकिन एक आइडिया के लिए आप फिर भी देख लीजिए। अगर जो रिवर नॉर्थ तरफ जाती हैं वो है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये जाके जो 4 रिवर से मिलती हैं यमुना में, फिर यमुना अल्टीमेटली मिलती है गंगा में जाके, ठीक है। जो सेकंड सिस्टम है इसमें वो सौं और टॉस है, तमसा जिसको हम बोलते हैं, वो सीधा गंगा में जाके मिलती है। तो नॉर्थवर्ड में भी 2 है हमारे पास, एक जो इनडायरेक्टली जाती है, जो पहले यमुना में मिलती है, यमुना के बाद गंगा में मिलती है, और एक हमारे पास जो सीधी गंगा में मिलती है, ठीक है। फिर वेस्टवर्ड जो वेस्ट की तरफ जाती है, नर्मदा, ताप्ती और माही। और ये तीनों की तीनों रिवर अरेबियन सी में जाती हैं। बाकी सारी एमपी की जितनी भी है वो ऊपर जाके मिलती है, जैसे किसी और रिवर में डायरेक्टली ना बे ऑफ बंगाल में जा रही ना कहीं जा रही है, किसी दूसरी रिवर में जाके मिलती है, ठीक है। जैसे ऊपर हमने देखी वो रिवर्स यमुना में गंगा में गई, सॉन टॉस डायरेक्ट गंगा में गई, नर्मदा, ताप्ती, माही ये सीधा अरबी सी के अंदर जाती हैं डायरेक्टली, और ये रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती हैं। वेस्ट फ्लो जाती है अरेबियन सी की तरफ, ना कि बे ऑफ बंगाल। मैक्सिमम रिवर्स बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। साउथवर्ड की बात करें नीचे की तरफ, तो वैनगंगा, पैंच और वारदा, ये तीनों जो है जाके गोदावरी में मिलती हैं। जो नीचे फिर गोदावरी अल्टीमेटली जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, ठीक है। और जो हमारी गंगा है वही बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। तो ये हमारे डिवाइड की कैटेगराइज की हुई है हमारी रिवर्स एमपी के अंदर। अब नर्मदा रिवर सिस्टम की बात करते हैं।
तो ओरिजिन कहाँ है इसका? अमरकंटक प्लेट्यू, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कपिल धारा है, वहां पर है, वहां से ये सोर्स पर ही कपिल धारा, ठीक है। तो यहाँ के सेज कपिल यहाँ पे थे तो इसका नाम कपिल धारा पड़ गया। ये वाटरफॉल भी है यहाँ पर। तो आपको ओरिजिन की बात की, अमरकंटक प्लेट्यू, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट। और एक चीज़ और याद रखिएगा आप, माँ की बगिया, सर क्वेश्चन भी आया इसके ऊपर एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर्स में, तो माँ की बगिया ही पूछा गया था, तो आप वो भी याद कर सकते हो ओरिजिन में, माँ की बगिया। अब लंबाई की बात करें, लेंथ की बात करें, तो यह है 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर, 1077 किलोमीटर, ये एमपी के अंदर है। आपकी ट्रिक देखिए क्या बन सकती है यहाँ पर। नर और मादा, नर ने मादा ने इससे कहा कि तेरे बारे में किसी ने कुछ उल्टा कहा, 1312 तेरे बारे में। तो मादा ने कहा 1000 छित्तर मारूंगी इसमें मैं। छित्तर मतलब चप्पल या थप्पड़ होता है पंजाबी में। तो वैसे आप ट्रिक बना सकते हो। 1312 किलोमीटर टोटल लेंथ है और 1077 एमपी के अंदर उसकी लेंथ है। डायरेक्शन की बात करें, वेस्ट फ्लोइंग हम डिस्कस कर चुके हैं। पैरेलल है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप सर्च करोगे क्या होता है और नीचे कमेंट में बताओगे मुझे। अब माउथ की बात करें तो गल्फ ऑफ खंबात अरेबियन सी बेसिन में जाती है। तो कैसे याद करोगे आप ये? नर को खंबा बहुत पसंद होता है ना, तो याद कर लेना, गल्फ चाहिए, पूरा गल्फ चाहिए खंबे का। तो नर कहाँ मिलेगा, कहाँ करेगा? सीधा खंबात में जाके मिलेगा, उसको खंबा ही चाहिए, अरेबियन सी बेसिन। अब देखो थोड़ी ट्रिक्स हो सकती हैं ऐसी, और कुछ ट्रिक्स शायद बता भी ना पाऊँ आपको जो मेरी बताई हुई है, क्योंकि कंट्रोवर्शियल हो सकती हैं। तो जो मैं बता सकता हूँ आपको जरूर यहाँ बताऊँगा। 99% तो मैं बता ही दूंगा आपको, जैसे ये बता दिया वो खंबे वाली। और फिर आप अपनी खुद बना सकते हो, जरूर थोड़ा ना मेरी ट्रिक पे ही रहोगे, बट एक आइडिया मैं आपको दूं, अगर आपकी ना बने तो आप यहाँ से याद कर सकते हो। अब एक चीज़ आप याद रखना, यहाँ देखिए लिखा है ना, फॉर्म्स एस्चुरी एंड नो डेल्टा, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ आप याद रखना हमेशा, जितनी भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती हैं, वो कोई भी डेल्टा नहीं बनाती, ओनली एस्चुरी बनाती है, ठीक है। क्वेश्चन आता है पेपर में आपके पास नर्मदा ताप्ती के बारे में, तो आप बोलोगे नहीं वो डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती हैं, क्योंकि वो रिफ्ट वैली से फ्लो करती हैं। रिफ्ट वैली होती है जब दो पहाड़ के बीच में एक पहाड़ सरक जाए नीचे, एक ब्लॉक बोल दो आप उसको, बाद में डिस्कस करेंगे जब ज्योग्राफी के मेंस में पढ़ेंगे, तब हम उस बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। एरिया की बात करें तो 85,930 स्क्वायर किलोमीटर एमपी के अंदर है इसका एरिया। अब जो अदर नेम्स जो हैं, इससे काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं नर्मदा के, जैसे रेवा, नर्मदा को रेवा नाम से भी जाता है, ये जाना जाता है, ये सामवेद में लिखा हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है कि सामवेद में नर्मदा को किस बेस से किस नाम से जाना जाता था, आप क्या बोलोगे? रेवा। फिर सोमोदेवी से भी माना जाता है इनको, मैकाल सुता से भी जाना जाता है, और नामोदोस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। देखिए जो टोलमी थे, एक जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने नाम दिया था इनको नामोदोस। तो क्वेश्चन कैसे ही बन सकता है, नामोदोस किसने? टोलमी ने क्या नाम दिया? नामोदोस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अब ये मैप आप देखो, इस मैप के अंदर ये काफ़ी अच्छा मैप है, मतलब आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, या कहीं से मैं इसका डाउनलोड लिंक डाल के आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो इसको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि अच्छा मैप है। देखिए इसके डैम भी दे रखा है, जैसे मतियारी डैम है, बरगी डैम है, बरना, तवा, इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर, महेश्वर, सुक्ता, मान, जोबट, जो पता नहीं है लोगों को वो तक डैम है इसके अंदर। काफ़ी अच्छा मैप है ये एक बस फ्लो चार्ट बना हुआ जिससे आपको याद हो जाए अलग अलग नाम से, रेवा, सोमदेवी, मैकाल सुता, नामोदोस, ठीक है। अब नर्मदा के बारे में जानते हैं। लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, मतलब अगर आप क्वेश्चन कैसे ही बन सकता है, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग कौन सी? नर्मदा। सबसे बड़ी रिफ्ट वैली में फ्लो करने वाली रिवर कौन सी? नर्मदा। उसके बाद फिफ्थ लार्जेस्ट रिवर इंडिया की नर्मदा। अब फिफ्थ लार्जेस्ट कैसे याद करोगे? आदमी में पंच तत्व होते हैं, तो फिफ्थ लार्जेस्ट हो गई ये, ठीक है। पास कर दिए 15 डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी से, सबसे ज़्यादा एमपी के अंदर हम बात कर चुके हैं, 1312 में से 1077, वैसे 89.9% आएगा वो है। फिर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तीनों में है ये, कोई डेल्टा फॉर्म नहीं करती। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि किस डिस्ट्रिक्ट में या किस सिटी को ये 3 साइड से कवर करती है, तो उसका नाम है रामनगर और मंडला, ठीक है। मंडला के अंदर रामनगर है, उसको 3 साइड से कवर करती है। मदर नर्मदा नाम से जानी जाती हैं। अब रिफ्ट वैली के नाम पढ़ चुके हैं कि जो रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। बस आपसे अगर ये पूछा जाए, रिफ्ट वैली से फ्लो करती है, लेकिन रिफ्ट वैली मैंने बोला दो पहाड़ के बीच एक गड्ढा हो जाए या ब्लॉक सरक जाए, उसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। दोनों तरफ क्या है?
दोनों तरफ विंध्या और सतपुरा, वीएस वर्सेस, V/S है ना, स्लैश नहीं चला गया, वर्सेस हो गया, तो विंध्या ऊपर सतपुरा नीचे। टोटल ट्रिब्यूटरी कितनी हो गई 41। अब इन 41 में सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तवा। ठीक है, ये आपका रखना है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी नर्मदा की है तवा। अब ऑफिशियल रिसोर्सेज में तवा है एमपी के, तो आपको तवा याद करनी है, कहीं कुछ और मिले मत मानना, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो सकता है आपका फिर आंसर उस हिसाब से। तवा ही लार्जेस्ट है, कहीं और आपको और भी सुननी को मिलेगी, लेकिन मैं उसका नाम यहाँ लूंगा ही नहीं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हो। अब सिटीज़ कौन सी नर्मदा के अलोंग, नर्मदा के जो बैंक है कौन कौन सी पड़ती है, अमरकंटक पड़ती है, जबलपुर पड़ती है, फिर होशंगाबाद है, हरदा है, खंडवा है, महेश्वर है, महेश्वरी साड़ी वगैरह जो है ना, तो हैंडलूम सेंटर भी कहते हैं इसको, ओमकारेश्वर है, तो ये सारी के सारे नर्मदा के अलोंग पड़ते हैं। फिर हम वाटरफॉल्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे हम धुआंधार फॉल्स की। इनकी लोकेशन है भेड़ाघाट जबलपुर। कैसे याद करोगे धुआंधार जबलपुर में, देखिए धुआंधार मतलब कोई भी चीज़ धुआंधार करनी हो तो बल तो चाहिए, चाहिए ना, और घाटे पर लड़ाई कर लो, घाट पर लड़ाई करनी है तो भिड़ जाओ घाट में बल दिखाने के लिए धुआंधार तरीके से। तो धुआंधार फॉल्स हो गए भेड़ाघाट जबलपुर। देखिए एक दो बार सुनोगे आपको ट्रैक याद ही हो जाएगी। हाइट 10 मीटर इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से, लोकेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूरी सिग्निफिकेंस है, सबसे ज़्यादा विजिट वाटरफॉल है एमपी के अंदर, बेस्ट टाइम है पोस्ट मानसून सितंबर से फरवरी। ये एग्जाम के लिए नहीं बताया जा रहा आपको, इसलिए बता रहा जाके घूम के आइए, थोड़ा बहुत बाहर निकलिए, एक कमरे में बैठे बैठे बोर हो जाते होगे, तो बाहर जाइए वाटरफॉल देख के आइए। जैसे अभी मैं ही गया तो ग्वालियर के अंदर भदावना वाटरफॉल है, काफ़ी सुंदर वाटरफॉल है, वो देख के आया, तो थोड़ा घूमिए, एक ही कमरे में ना रहिए, बीच बीच में हफ्ते में वीक में एक बार चले जाइए कि ये घूमना करने। ये देखिए ये नर्मदा वाटरफॉल का धुआंधार वाटरफॉल, देखिए कितना मस्त लग रहा है, कितना सुंदर है, कभी जाओ सामने जाके देखो कितना सुंदर होगा ये। और देखिए फिर एक कपिल धारा, हमने डिस्कस किया था ना कि ये सोर्स के पास है बिल्कुल नर्मदा, ये कपिल धारा, तो वो है कपिल धारा, सेज कपिल का मेडिटेशन पॉइंट है ये। देख कितना सुंदर लग रहा है, कितने बड़े, इसके नीचे बैठ के नहाइए अगर नहा सकता है तो कोई। भदावना में भी कुछ ऐसे ही है, बट इतना ज़्यादा तेज नहीं है, उसमें बहुत कम है, आराम से बैठ के नहा सकते हो आप, इतना डरने वाली बात नहीं है। और भदावना वाटरफॉल ग्वालियर में, ये भी याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है प्री के अंदर। अब दुग्धधारा की बात करते हैं, तो अमरकंटक के पास है और यूनिक फीचर है मिल्की वाइट वाटर पे, मतलब दूध जैसा दिखता है, सीधा दूध की धारा है, तो मिल्क की स्ट्रीम फॉल्स है, मतलब इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया तो वही चीज़ होगी। वैसे आपका करना है अमरकंटक के बगल में, क्योंकि दूध पी के अमर हो गए हैं। अब बाकी वाटरफॉल्स कौन से, मंदार, दर्दी और सतधार। अब आप इसको याद कैसे करोगे, देखिए सतधार फॉल्स नरसिंहपुर में, आप याद करोगे नरसिंह भगवान की मूवी आई थी अभी, उन्होंने सत्य का साथ दिया था, तो अब सत्य का धार लगा दी नरसिंह भगवान ने, तो सतधार नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट ऐसे याद करोगे आप। मानधार दर्दी खंडवा में है दोनों, ये कैसे याद करोगे, आप ऐसे याद करोगे मैन ने लोखंड मार के दर्द पैदा कर दिया, ठीक है, मैन ने लोखंड मार के दर्द पैदा कर दिया, तो मैन खंडवा दर्दी, ये कहाँ पर है हमारे खंडवा के अंदर, मानधार और दर्दी। अब ऑर्डर में क्वेश्चन में अगर ये आ गया किस ऑर्डर में ये वाटरफॉल्स है, तो आप कैसे आंसर दो। देखिए ये डिफरेंट तरीके से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं प्री में, उस हिसाब से स्लाइड को बनाया गया है। इसलिए मैंने कहा था कि हमारा मटेरियल काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिव होता है, हम हर तरीके से क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम ऑर्डर की बात करते हैं, सबसे पहले कपिल धारा है, फिर दुग्ध धारा है, फिर धुआंधार है, मानधार है, दर्दी है, फिर शशधारा। अब याद कैसे करोगे, मैंने लिख तो दिया यहाँ पर, देखिए इसकी ट्रिक है, कपिल ने, सेज कपिल ने दूध पीकर धुआंधार एक मैन को मारा, उसको इतना दर्द हुआ उससे सहा नहीं गया, ठीक है, आप ये पूरा ऑर्डर याद कर लो ऐसे। कपिल ने दूध पी के धुआंधार मैन को मारा, उसको इतना दर्द हुआ कि उसने सह नहीं पाया। तो ये सारे के सारे आपके वाटरफॉल यहाँ पर याद हो जाएंगे आपको ऑर्डर से। देखिए ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, और फिर हम लोग अगर एक भी गलत, एक भी हम लोग भूल गए ना ऊपर नीचे क्या है, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, हमारा एक नंबर गया, एक नहीं 2 नंबर एक क्वेश्चन लिख जाएगा, नंबर तो 2 जाएंगे हमारे। अब देखिए कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, तो इसमें सरदार सरोवर डैम की बात करेंगे हम सबसे पहले। ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंक्रीट डैम है। देखिए यहाँ याद रखना जरूरी 2 चीज़ें, तो सेकंड, दूसरा कंक्रीट, ना कि अर्धन या कोई और डैम, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट कंक्रीट डैम है, कंप्लीट हुआ था 2017 में।
उसके बाद ये सारा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर हम जाते हैं इंदिरा सागर डैम खंडवा के ऊपर। तो आप कैसे याद रखोगे इंदिरा सागर डैम खंडवा के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट है ना कि याद रखना जरूरी है कि इस चीज़ को कैसे याद रखा जाए। अब इसको याद रखने का तरीका ये है, देखिए जब इमरजेंसी हुई थी तो इंदिरा गांधी का जब बांध टूटा था उसके बाद ही उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, क्योंकि उनसे बोला जा रहा था कि आप इस्तीफा दे दो या बहुत सारी चीज़ें थी, तो उन्होंने कहा इससे बढ़िया मैं इमरजेंसी लगा देती हूँ। तो हुआ क्या, इंदिरा जी का जब बांध टूटा तो उन्होंने कांड कर दिया, कांड से याद रखना है आपको खंडवा। तो इंदिरा, और मैंने इसलिए बांध क्यों बताया जिससे आपको डैम याद रहे, क्योंकि और भी इंदिरा इंदिरा नाम से काफ़ी कुछ है, तो वो अलग जगह है, तो आपको इंदिरा का बांध टूटने से याद करना है कांड, ना ही किसी और तरीके से, जिससे कि आपको ये याद रहेगा। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, लार्जेस्ट रिजर्वायर है मध्य प्रदेश के अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा रिजर्वायर है मध्य प्रदेश में कौन सा है, इंदिरा सागर डैम, और वो कहाँ है, वो है खंडवा में। पावर जनरेशन कैपेसिटी कितनी है उसकी, 1000। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओमकारेश्वर डैम की बात करें तो ये भी खंडवा है। देखिए इसकी ट्रिक मैं आपको नहीं बताऊंगा, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, इसकी जो मेरी ट्रिक है उस कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, इसलिए आपको ट्रिक इसकी नहीं बताऊंगा, ये आप अपने तरीके से बना लेना। ये रिलीजियस के लिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है हमारा, इसलिए फेमस है। 2 ज्योतिर्लिंग एमपी में हमारे, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। पावर जनरेशन 520 मेगावाट है। टूरिस्ट इम्पैक्ट पिलग्रिमेज पावर जनरेशन कंबाइंड। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये सारे प्रोजेक्ट एक जगह हैं। अब देखिए हमने लगभग सारे डिस्कस कर लिए, अब हमें एक रह गया हमारा, वो है ये बरगी डैम अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई, ये हमारा जबलपुर में है। और सबसे बड़ी बात है, फर्स्ट मेजर डैम है नर्मदा के अंदर। नर्मदा के ऊपर पहला जो डैम था वो कौन सा था, बरगी डैम। मतलब मेजर की बात चल रही है तो बरगी आएगा उसके अंदर। 1988 में बना था, 105 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। आप वो ठीक है याद कैसे करोगे, यार ये बोलते हैं बड़गी बड़गी बहुत बड़ा है बड़गी, तो बड़गी चीज़ को उठाने के लिए बल चाहिए ना, तो यहाँ पर हुआ है जबलपुर। ठीक है, ओमकारेश्वर खंडवा हमने पढ़ा ही हुआ है। महेश्वर डैम खरगोन, महेश्वर याद कर लो खरगोन में। ठीक है, और बाकी आपने पढ़ी हुई है, बस महेश्वर डैम को याद कर लो, ये खरगोन के अंदर है। अब देखिए कुछ ये फैक्ट है, देखिए क्या है ना, इस लेक्चर में जिन्होंने पहले भी टॉपिक पढ़ा हुआ है उसके लिए भी बहुत कुछ है, उसको भी शायद काफ़ी सारे न्यू फैक्ट्स मिल जाए, क्योंकि हमारा एक ही टारगेट है कि एग्जॉस्टिव मटेरियल बनाया जाए। क्योंकि आजकल एमपीपीएससी में कट ऑफ इतना जाता है 85 86, मतलब बंदा करे तो करे क्या। ये पुरानी वाली फिलॉसफी फ्लॉप हो चुकी है कि भाई जितना आप मटेरियल उतना पढ़ो, उसको अच्छे से पढ़ो, उससे उसको अच्छे से रट के जाओ, आपका एग्जाम क्लियर हो गई होगा। वो फिलॉसफी काम कर नहीं रही है। एक्चुअल में बात ऐसी है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जितना एग्जॉस्टिव हो सके उतना एग्जॉस्टिव मटेरियल बनाना ही पड़ेगा। इसलिए हम 4-5 जगह से मटेरियल बनाते हैं, ट्रांसलेट करके मटेरियल बनाते हैं कि कुछ छूटे ना। ये फैक्ट देखते हैं हम। एक तो गंगा ऑफ मध्य प्रदेश प्योरिटी के मामले में माना जाता है नर्मदा को। अब आप मुझे ये बताओ इम्प्योरिटी के मामले में किस नदी को माना जाता है, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। रिवर ऑफ हैप्पीनेस की बात करें तो इनको बोला जाता है ये फर्स्ट लिविंग रिवर ऑफ द स्टेट है, आपको याद रखना, फर्स्ट लिविंग रिवर ऑफ द स्टेट। और ऑफ इंडिया की आप मुझे बताओगे, फर्स्ट लिविंग रिवर ऑफ द इंडिया का किसको मिला था टैग, ठीक है, वो आप मुझे बताओगे। लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश किसको बोला जाता है, बताओगे आप मुझे बताओगे। लाइफ लाइन ऑफ बुंदेलखंड किसको बोला जाता है, आप मुझे बताओगे, ठीक है। रिवर ऑफ प्लेजर उसको बोला जाता है। स्टेट फिश महाशीर यहाँ मिलती है, महाशीर हमारी स्टेट फिश है, वो भी यहाँ मिलती है। रिवर ऑफ प्लेजर किसको बोला जाता है, नर्मदा को ही बोला जाता है। अब देखिए ये जो अगला टॉप पॉइंट है, आलिया बेट इज द लार्जेस्ट अमंग इट्स रिवर एंड आइलैंड। अब रिवर एंड आइलैंड बनते कैसे हैं, देखिए जब रिवर मीएंडर्स बनाती है, लंबा कोर्स होता है, तो बीच में टापू बन जाते हैं। अब वो जो अगर रिवर के अंदर बीच में टापू बनेगा तो उसको रिवर एंड आइलैंड बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि आइलैंड तो ओशन में होते हैं तो उसको कुछ अलग नाम देना पड़ेगा, रिवर एंड आइलैंड नाम दिया। तो नर्मदा का सबसे बड़ा रिवर एंड आइलैंड है आलिया बेट। अब मुझे आप एक चीज़ बताइए, इंडिया का सबसे बड़ा रिवर एंड आइलैंड कौन सा है, किस रिवर के ऊपर है और किस स्टेट में। नेक्स्ट पॉइंट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात, वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात के अंदर, वो भी इसी की बैंक पर है। अब ये बताइए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसको डेडिकेटेड है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप। हुसला कमेटी अगर आता है एग्जाम में किस रिलेटेड है, आप बोलोगे नर्मदा डिस्प्यूट से रिलेटेड है। नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी 1985 में बनी थी, ठीक है। अमृतलाल बेगड़ नर्मदा पुत्र, ये कैसे याद करोगे आप, भाई नर्मदा का पुत्र है, तो जो नर्मदा का पुत्र होगा नर्मदा का पानी पी पी के उसको अमृत अमृत के समान है बंदा हो, तो ऐसे याद रखोगे आप।
वहां अमर किया था हमने, यहाँ अमृतलाल बेगड़ याद रखना है, सब कुछ अमर है यहाँ पर। इंडिया का ओल्डेस्ट फॉसिल फ्यूल मिला था अरुण सोनकिया को यहीं से, मतलब वो अरुण रन भग नहीं पाया ना वो, इसलिए ओल्डेस्ट हो गया। भाग जाता तो ओल्डेस्ट नहीं होता, उस जगह रुक ही रह गया उस जगह, ओल्डेस्ट हो गया। ट्रिक देखिए, आपको ट्रिक बनाना जरूरी है, तभी आपको याद रहेगा। ओल्डेस्ट फॉसिल किसने बात किया, आप भूलोगे नहीं। आप भग ही नहीं पाया तो ओल्डेस्ट हो गया ना फॉसिल, फॉसिल बन गया, भग नहीं पाया वहीं रह गया, फॉसिल बन गया। तो कौन, आ रन, ए रन, अरन, मतलब अरुण नहीं भग पाया तो ओल्डेस्ट फॉसिल हो गया। अब कुछ हम इसकी ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं। हिरन की बात करें तो जबलपुर में है हिरन, और लार्जेस्ट नर्मदा ट्रिब्यूटरी एमपी तवा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब छोड़िए था कि इंपॉर्टेंट है हथनी रिवर। इस पर जोबट डैम है झाबुआ के अंदर, ठीक है, आपको ये याद रखना। जोबट डैम कहाँ है, जोबट डैम है हमारा झाबुआ में, किस रिवर के ऊपर, हथनी रिवर के ऊपर। अब जोबट महावत, ऐसे राइमिंग बना लो, जोबट महावत, महावत किसका होता है, हाथी का। तो हथनी जोबट जो हथनी महावत जोबट, ठीक है, जो जैसे जोबट जैसे झाबुआ, ऐसे याद। 52 थड़ी आप याद कर लो, श्योनी में अभी के लिए, क्योंकि ये बाद में डिस्कस करेंगे जब नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करेंगे कि इसको मेंशन क्यों किया गया है। ये सारी रिवर्स आएंगी, इनका जितनी रिवर्स यहाँ पे मेंशन है इनका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है। जैसे चोरल इंदौर में, इसका सिग्निफिकेंस बाद में पढ़ेंगे क्या है। दूधी छिंदवाड़ा में क्यों पढ़ रहे हैं, इसका भी हम पढ़ेंगे, कोल माइनिंग एरिया। तो ये आएंगी बाद में जब हम डीप ज्योग्राफी में जाएंगे रिवर्स से हटके। बस आपको यहाँ पर याद रखना ये कहाँ से अभी ऑर्गेनिक किस डिस्ट्रिक्ट में, आप बस अभी याद रखो इसके, जो इनका मेन सिग्निफिकेंस है वो हम वहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये तो हमारा मेन नर्मदा सिस्टम वो खत्म हुआ। अब इसकी जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी तवा, उसके बारे में और जान लेते हैं, क्योंकि जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी उससे क्वेश्चन हमेशा बन सकता है, इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट। ओरिजिन की बात करें तो कालीबाग, कालीबीथ हिल, महादेव माउंटेन नर्मदापुरम में है, ठीक है। तवा काला होता है, याद कर लो कालीबीथ। कन्फ्लुएंस का है भद्रभान होशंगाबाद में, ठीक है। लेंथ 172 किलो, एक से बेहतर बह रही है, बहती जा रही है, नर्मदा के बाद तवा बहती जा रही है। वाटरफॉल मानधार एट कन्फ्लुएंस, ठीक है, यहाँ वाटरफॉल बनाती है तवा। अब जो तवा डैम है सबसे बड़ा डैम है एमपी के अंदर, ठीक है, लंबा लॉन्गेस्ट डैम है ये, हाईएस्ट की बात नहीं है, लॉन्गेस्ट डैम तवा डैम, ठीक है। और तवा प्रोजेक्ट है जो तवा देनवा कन्फ्लुएंस है वहाँ। सिटी कौन सी है इस पर, पचमढ़ी और तवानगर। देखिए ये हमारा पूरा नर्वस सिस्टम फिनिश हो गया। अब आप अपनी फीडबैक दीजिएगा कि इसमें क्या आपको एक्स्ट्रा एडिशन चाहिए या फिर ये काफ़ी है इतना। अगर कुछ और ऐड करना हो तो आप पक्का फीडबैक, देखिए आपकी फीडबैक ज़रूरी है, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और शेयर कीजिएगा इस चैनल को, और सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे थोड़ी विजिबिलिटी बढ़ेगी, मोटिवेशन बढ़ेगा, और ये जैसा मटेरियल रेगुलर आता रहेगा। क्योंकि अगर यहाँ इस वीडियो में थोड़ा सक्सेस मिलती है तो हम इससे बेटर जाएंगे, थोड़ा फास्ट प्रोसेस किया करेंगे वीडियोज़ को। देखिए कोर्स तो ख़त्म हो जाना है, लेकिन कितनी जल्दी ख़त्म होता है, कितने अच्छे मटेरियल के साथ ख़त्म होता है, वो डिपेंड करता है कितना अच्छा रेस्पॉन्स हमें मिलता है। क्योंकि तभी तो इतनी ज़्यादा मेहनत हम करेंगे, वो भी एक बनता है ना, एक मोटिवेशन एक रहता है कि आप मतलब फीडबैक दोगे तो वी विल डू इट बेटर। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू लेटर, थैंक यू सो मच।